नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरा न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में रूस की युवती को बार संचालक ने किया तंग। शराब पीकर झगड़ा करने वाले पड़ोसियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से महिला परेशान। श्री मार्कंडेश्वर मंदिर से चोरों ने नकदी, लैपटॉप और म्यूजिक सिस्टम चुराया। युवती को डिजिटल अरेस्ट कर की 6 लाख की ठगी। रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी को डिजिटल ठगों ने की लूट। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में रूस की युवती को बार संचालक ने तंग किया। शिकायत पर पुलिस ने पासपोर्ट वापस दिलवाया। ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां रूस की एक युवती को ग्वालियर में एक बार संचालक ने 18 दिनों तक परेशान किया। जब उसने बार में अश्लील डांस करने से मना कर दिया और उसका पासपोर्ट वापस मांगा तो बार संचालक ने उसका पासपोर्ट लौटाने से मना कर दिया। बता दें कि 24 अक्टूबर को यूलिया नाम की युवती रूस में दिल्ली से आई थी, जहां एक युवक दीपू ने उसे ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित एक बार में डांस करने के लिए बुलाया था। दिल्ली से ग्वालियर पहुंचने के बाद यूलिया पर अश्लील डांस करने का दबाव डाला गया, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद जब उसने अपना पासपोर्ट लौटाने की मांग की तो बार संचालक और दीपू ने उसे पासपोर्ट देने से मना कर दिया। ग्वालियर में 19 दिन तक भटकने के बाद यूलिया ने ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव से शिकायत की। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बार संचालक को गिरफ्तार किया और दीपू से यूलिया का पासपोर्ट वापस मंगवाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता ने आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन पासपोर्ट उसे दिलवाया गया है। मामले की जानकारी दूतावास को भी दी गई है। जी, एक रशियन मूल की महिला आई थी थाने पर। एक आम नागरिक से उसने मदद मांगी थी। कुछ काम का उसको बताकर यहाँ लाया गया था, लेकिन काम उसको मिला नहीं और जो काम बताया जा रहा था वो करना नहीं चाहती थी। वो वापस दिल्ली जाना चाहती थी और वहाँ से अपने देश वापस जाना चाहती थी। तो एक हमसे सहायता उसने मांगी थी पुलिस से। तो हमने एक दुभाषी के माध्यम से पहले समझा कि वो क्या बोल रही है, क्या चाहती है। तो फिर उसने बताया कि वो केवल अपना पासपोर्ट चाहती है, क्योंकि अडल्ट है, 35 साल की महिला है और वैलिड वीज़ा पर है यहाँ पर। तो जिस व्यक्ति ने उसके आने का यहाँ पे खर्चा बियर किया था, उसके पास महिला का पासपोर्ट था। तो हमने उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया और बातचीत की कि भाई जब ये महिला यहाँ नहीं रहना चाहती है तो उसका आप पासपोर्ट वापस कीजिए। तो वो व्यक्ति उसका पासपोर्ट लेकर आया और हमने पासपोर्ट वापस दिलवा दिया। हाँ, ऐसा सुनने में तो आया था। जो उसके साथ आए थे वो बता रहे थे, लेकिन जो ट्रांसलेटर जब आए उन्होंने बातचीत की तो फिर महिला ने इस तरह की कोई बात नहीं बताई। उसने बस ये कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है और मुझे केवल अपना पासपोर्ट चाहिए। शराब पीकर झगड़ा करने वाले पड़ोसियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से महिला परेशान। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र की महिला अंजू कुशवाहा ने जन सुनवाई में पहुंचकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा है कि उसकी पड़ोसी गुलाब सिंह उर्फ लल्ला और राकेश बल्लू आए दिन शराब पीकर उसके परिवार से झगड़ा करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देती। अंजू कुशवाहा ने रविवार रात हुए एक हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार पर गुलाब सिंह और उसके साथियों ने लाठी और सरियों से जानलेवा हमला किया। हमले में गुलाब सिंह खुद दीवार से टकराकर घायल हो गया था, लेकिन पुलिस ने हमलावरों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और अंजू के परिवार पर हुए हमले का केस नहीं दर्ज किया। महिला का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें करीब 5 घंटे तक थाने में बैठाए रखा और बाद में कहा कि वह बाद में आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अंजू कुशवाहा ने बताया कि गुलाब सिंह और उसके बेटे मोहल्ले में शराब पीकर देर रात तक उत्पात मचाते हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस की लापरवाही और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से महिला बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे साथ में मारपीट का केस दर्ज हुआ है। क्या कहते हैं, मेरे बच्चों को घर में घुस के मारा है। राकेश कुशवाहा और बल्लू कुशवाहा और लल्ला गुलाब सिंह कुशवाहा, और उन्होंने अंदर घुस के नहीं थे, डंडों से और सरियों से आग घर में घुस गए कि गेट में ना लात घुसे, मार के नहीं से, अंदर घुस के नहीं से मेरे साथ में छीना झपटी करी, एकदम जोर से धक्का वक्का मारा। तो मेरा बच्चा आ गया, मेरे बच्चे के बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये 5 लोग थे। क्यों मारा, क्या वजह क्या थी? कुछ अरे आए दिन की लड़ाई और जरा सी कुछ बात नहीं थी, कुछ ऐसी कुछ जरा सा विवाद हुआ। दारू पी के आ जाता है, रोज लड़ाई, रोज गाली बकता है, रोज डेली, रोज गाली गलौज करता है रोज डेली। और हमने पुलिस में कंप्लेंट की थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे।
पुलिस कंप्लेंट हम करने गए तो हमें 4 घंटे वहाँ पे बैठाले रहे, उनकी सुनवाई करी, हमारी सुनवाई नहीं करी। हम रात के 11 बजे के गए, हम सुबह 4:30 पे आए हम, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमसे कहती कि आप जाओ, हम तो ना क्या कहते हैं बाद में बात करेंगे। साहब से शिकायत की है, अब वो कह रहे हैं हम देखते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी जन सुनवाई में एक शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है मारपीट के संबंध में। हमने आवेदन को थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजा है। उसमें जो भी थाना प्रभारी को तस्दीक के लिए बुलाए, तस्दीक करेंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे कार्रवाई पुलिस करेगी। इसके अलावा एक चोरी के संबंध में भी आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी भेजा गया। महिला के साथ मारपीट की गई थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उसके बच्चों को भी मारा है, उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आवेदन प्राप्त हुआ है, आवेदन को मैं भिजवा रहा हूँ, उसकी तस्दीक करा रहा हूँ। हो सकता है कि दोनों पक्षों की तरफ से हुआ हो, वो अब डिपेंड करेगा साक्षी के ऊपर, तो हम तस्दीक करा देते मामले की। श्री मार्कंडेश्वर मंदिर से चोरों ने नकदी, लैपटॉप और म्यूजिक सिस्टम चुराया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी करी है। ग्वालियर में चोरों की ऐसी वारदात सामने आ रही है, जहां उन्होंने फूलबाग स्थित प्राचीन श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर से अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में घुसकर नकदी, लैपटॉप, मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम चुरा लिया। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खास बात यह है कि घटना के दौरान मंदिर के हॉल में एक वृद्धा भी सो रही थी। चोरों ने म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल और दान पेटी की नकदी चोरी की और भागने से पहले वृद्धा की आहट सुनने पर कुछ समय के लिए चुप हो गए थे। चोरों ने मंदिर में प्रवेश के लिए चैनल गेट को लोहे के औजार से तोड़ा। वृद्धा ने आवाज लगाई, लेकिन अंधेरे में चोर चुप हो गए और फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह सब घटना फूलबाग पुलिस चौकी के सामने हुई, जहां 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहता है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोरों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इन चेहरे के आधार पर आसपास के आपराधिक तत्वों से संपर्क कर उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक 20-25 हज़ार समथिंग, मतलब 2-2.5 महीने से खुला नहीं था, अपने दान पात्र खुला नहीं था। तो एक तो उसका है, ठीक है, एक लैपटॉप गया है, एक मोबाइल गया है, और मंदिर में जो म्यूजिक बजता था, माता आरती वारती होती थी, तो उसका म्यूजिक सिस्टम पूरे क्या है। सपोज हम अपन मान नहीं सकते, लेकिन क्या 20-25 हज़ार तो मतलब 2-2.5 महीने का इतना मान के चलो आप। इसमें सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर हुए हैं, उनके हाथ में एक हथियार टाइप का था, उससे आए हैं। और पीछे जो गेट है मंदिर के पीछे एक गेट है, उसमें जंजीर में वो काफी टाइम खुलते ही नहीं है गेट, मतलब उस गेट से घुस के अंदर आए। पड़ाव थाना अंतर्गत फूलबाग स्थित महामार्कंडेश्वर मंदिर पर चोरी की घटना सामने आई है। इसमें कुछ पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से फुटेज भी प्राप्त की है। पुलिस इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके अभी जांच कर रही है। साथ ही डिटेल स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं कि क्या सामान चोरी गया है। जल्दी इसमें अपराध पंजीबद्ध करके चोरों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। युवती को डिजिटल अरेस्ट कर की 6 लाख की ठगी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू करी है। ग्वालियर में एक युवती से डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर उसके बैंक खाते से 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती मानसी शर्मा ने पुलिस को बताया कि 7 नवंबर को दोपहर करीब 11:30 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके नाम पर एक पार्सल बुक हुआ है, जिसमें अवैध ड्रग्स पाए गए हैं। इसके बाद उसे एक वीडियो कॉल के माध्यम से खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्ति से मिलवाया गया, जिसने बताया कि उसकी बैंक गतिविधियां संदिग्ध हैं और उसे डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। मानसी को मानसिक दबाव में रखते हुए करीब 9 घंटे तक टॉर्चर किया गया और उसकी प्राइवेट जानकारी जैसे कि आधार कार्ड की फोटो हासिल की गई। इसके बाद आरोपियों ने युवती के 3 अलग अलग बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। जब युवती को इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसने ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र वर्धमान ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस तरह के धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है। अभी जन सुनवाई में एक आवेदिका आई है, जिसने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि करीब 4-5 दिन पूर्व उसके पास स्काई ऐप के थ्रू एक कॉल आया, जिसमें अनावश्यक सामने वाला पक्षकार युवती के बताए अनुसार पुलिस की यूनिफॉर्म में था और उसने उसको डिजिटल अरेस्ट या और भी अन्य बहुत सारी बातों से डराया और अब अपने फेवर में लेकर के उससे करीब 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए। इस प्रकार का आवेदन हमने देखा है और उसको अपराध थाने को, क्राइम थाने को हमने जांच के लिए भेजा है।
थाना प्रभारी क्राइम से बात हुई है, उनको मैंने आवेदिका को उनसे पास भेजा है। उसमें जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। लड़की का कहना है कि उसने काफ़ी उसको डरा दिया था और उसके डर के कारण उसने अपने खाते में जो पैसा था उसको ट्रांसफर कर दिया। रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगों ने की लूट, 24 घंटे तक परेशान किया। ग्वालियर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 24 घंटे तक मानसिक रूप से परेशान किया। राकेश गुप्ता जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए फोन किया और कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। ठगों ने यह भी दावा किया कि उनके नाम से क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 1,11,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यदि गुप्ता ने पैसे वापस भेजे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साइबर ठगों ने गुप्ता को फर्जी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और सीबीआई वारंट भी भेजे, जिसमें वह घबराए और पूरी तरह से दबाव में आ गए। ठगों ने उन्हें लगातार धमकाया, लगभग पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा। हालांकि जब ठगों ने गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी तो उन्हें शक हुआ कि यह एक ठगी का मामला है। इसके बाद गुप्ता और उनकी पत्नी बैंक से आरटीजीएस करने पहुंचे और फिर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जब ठग से संपर्क किया तो उसने फोन काट दिया। पुलिस अब साइबर ठगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। कल दिनांक 11 तारीख की बात है। इसी टाइम पे 11 बजे एक व्यक्ति हमारे पास आए जिनका नाम राकेश कुमार गुप्ता जी है। बहुत डरे हुए आए थे हमारे पास और उन्होंने अपना फ़ोन चालू करके रखा था, वीडियो कॉलिंग चालू था। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। तब हमारी टीम ने उनसे बात की और जो डिजिटल अरेस्ट सामने सीबीआई बन के अधिकारी बात कर रहा था, उनसे हमारे द्वारा बात की गई कि आप किस रेगुलेशन के तहत इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है और आप अपना चेहरा दिखाइए और आपका आईडी कार्ड दिखाइए। तब सामने वाले फर्जी जो व्यक्ति सीबीआई अधिकारी था और वो शायद समझ गया और उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद जो नारकोटिक्स रिटायर्ड अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 10 तारीख से, परसों दिनांक 10 तारीख से उनको 10 बजे सुबह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। एक वीडियो कॉल आया जिसमें बताया गया कि वो मुंबई सीबीआई अधिकारी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई राकेश गोयल करके व्यक्ति को पकड़ा गया है जिनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 200 क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें से एक क्रेडिट कार्ड आपके नाम का है और आपके क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 के अमाउंट निकाला गया है। तब संबंधित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अमाउंट मेरे द्वारा नहीं निकाला गया और ना ही मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही मैं कभी मुंबई गया हूँ। तब भी उनके द्वारा जो डिजिटल रूप से व्हाट्सएप पे उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजे गए, सीबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया, आरबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया और अरेस्ट वारंट भी भेजा गया। तब संबंधित पीड़ित डर गया और अपनी वाइफ के साथ दोनों ही मोबाइल के सामने पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। खुद को बंधक बना लिया उन्होंने। जब रात में 8-9 बजे के समथिंग उनका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो उनको दवाई भी खाने नहीं दी। उनका बताना था कि दवाई भी हमें खाने नहीं दिया गया, हमें फ़ोन से हटने भी नहीं दिया गया। लेकिन वो रात भर जागते रहे और सुबह फिर जब उनका फ़ोन चार्ज हुआ तो फिर से वीडियो कॉल आया और फिर से वही डिजिटल अरेस्ट की कंडीशन में आए। वो उनके द्वारा बताया गया, संबंधित फर्जी सीबीआई अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप जाके कैनरा बैंक में जाके एक आरटीजीएस कराइए, 1,11,000 का आरटीजीएस करा के फॉर्म भरिए। तब संबंधित जो नारकोटिक्स अधिकारी थे रिटायर्ड, उन्होंने जाके फॉर्म भरा। तब वहाँ बैंक में जब उनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो आप किसी से भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। तब संबंधित पीड़ित को ये समझ में आया कि शायद उसके पास साथ फ्रॉड हो रहा है, तो सीधा हमारे पास साइबर सेल वीडियो कॉल ऑन करके ही आए। तब हमारी टीम ने बात की गई उनके द्वारा। कार्रवाई हम संबंधित पीड़ित से हमने आवेदन लिया हुआ है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी जैसे भी नंबर से वीडियो कॉल आया है उसकी जांच की जाएगी और अपराधी को पकड़ा जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।